आप सभी लोगों को मेरा सादर जय गुरुदेव। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा और समझा कि संत मत में किस किस चीज़ के परहेज होते हैं, हमने पिछली वीडियो में इस पर चर्चा की थी, लेकिन उनमें से हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था, अन्य दोष। अन्य दोष पर आज हम बात करने वाले हैं, विस्तार से चर्चा करेंगे कि अन्य दोष कैसे लगता है, अन्य दोष क्या होता है। जैसा कि गुरु महाराज ने अपने वचनों में 1 जुलाई सन 2025 शाम वाले सत्संग में फरमाया था कि अन्य दोष के बारे में गुरु महाराज ने अन्य दोष पर प्रकाश डाला था, तो वो आपको जरूर सुनना है, क्योंकि गुरु महाराज ने एक उदाहरण दिया था मोदी पठान का कि जो गुरु का शिष्य होता है, अगर उस पर अन्य दोष आता है तो उसका व्यवहार कैसा होता है। तो गुरु महाराज ने बाखूबी उस सत्संग में बताया है 1 जुलाई सन 2025। अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं कि अन्य दोष कैसे लगता है, अन्य दोष कैसे आता है। देखो, जो भी अन्न अनाज खाद्य पदार्थ दिल दुखाकर लाया गया हो, मार काट करके लाया गया हो, मांसाहार का व्यापार करके लाया गया हो, या फिर शराब का व्यापार करके लाया गया हो, या फिर ऐसा कह लो मांसाहार और शराब को बेचकर अन्न लाया गया हो, या फिर जो भी अधिकारी रिश्वत लेते हैं उसका अन्न हो, या फिर चोरी जुआरी शराबी कबाबी जो ये काम करके अन्न लाया है, अगर कोई इनका अन्न खा ले तो समझो कर्मों का पहाड़ उस पर टूटने वाला है। और ऐसे अन्न के कर्मों की सजा जो खाता है उसको भोगना पड़ता है, उसको भजन से देना पड़ता है, उसको भोगना पड़ता है। और जो भजन करता है साधक है, समझो उससे तो जैसे उसका भजन ही छीन लिया हो, अन्न खाकर ऐसी फीलिंग आती है। गुरु महाराज बताते हैं, देखो कभी कभी गुरु महाराज मोदी पठान वाली कहानी सुनाते हैं, तो वो तो आप सुन ही लोगे, क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया था 1 जुलाई सन 2025 शाम वाले सत्संग में गुरु महाराज ने कैसे अन्न दोष के बारे में चर्चा की है। दूसरा जो हमारा उदाहरण है वो भीष्म पितामह का है। भीष्म पितामह को जब अर्जुन ने बाण मारे, बाणों पर भीष्म पितामह लेटे हुए हैं और पांडवों को ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान वाली बातें बता रहे हैं, अच्छी अच्छी सीख वाली बात उनको बता रहे हैं। तो वहाँ खड़ी द्रौपदी उनकी बातें सुनकर हंस देती है। तो भीष्म पितामह ने बोला कि बेटी तुम क्यों हंसी? तो द्रौपदी ने बोला नहीं, मैं तो ऐसे ही हंसी। भीष्म पितामह ने कहा कि जो रानियां होती हैं वो ऐसे नहीं हंसती, उनकी हंसी में कोई ना कोई राज होता है। तो द्रौपदी ने बोला कि जब दुर्योधन की भरी सभा में था, जब मेरा चीर हरण हो रहा था, दुशासन मुझे नंगा कर रहा था, तब आपका ज्ञान कहाँ गया था? तब भीष्म पितामह ने बोला बेटी तू सही कहती है, लेकिन मैं उस समय दुर्योधन पापी का अन्न खा रहा था। तो अन्न दोष हर किसी पर लागू होता है। अगर गलत तरीके से लाया गया जो अन्न है, अगर वो किसी ने भी खाया है तो वो उसकी बुद्धि खराब करता ही करता है। और एक और बात, जो भी अन्न हम खाते हैं, मेहनत की, ईमानदारी की कमाई वाला अन्न जो हम खाते हैं, उसको आप डायरेक्ट मत खाओ, उसको गुरु महाराज का प्रसाद बनाकर खाओ। और जो गलत तरीके से लाया गया अन्न है उसका आप परहेज करो, क्योंकि भजनानंदी के रास्ते में ये जो अन्न है ये बहुत बड़ा रुकावट है, बहुत बड़ा रुकावट है। इसीलिए संत महात्मा कहते आए हैं मेहनत करके ही खाओ, कमा के ही खाओ, चाहे थोड़ा कमे लेकिन कमा के ही खाओ, मेहनत करके खाओ, किसी दूसरे का अन्न मत खाओ अगर भजन करना है तो। क्योंकि मानो अगर हमने गलत तरीके से लाया गया अन्न खा लिया तो होगा क्या, समझो क्या क्या परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहला जो परिणाम होगा वो गुरु की बातें अच्छी नहीं लगेंगी, गुरु के प्रति जो हमारा भाव है वो कम हो जाएगा,
और जहाँ भाव कम हुआ वहाँ प्रेम भी कम हो जाएगा। और जहाँ भाव, प्रेम और गुरु की बातें जहाँ हमको अच्छी नहीं लगती हैं, वहाँ भजन रूखा फीका, मन नहीं लगेगा भजन में, भजन को भी छोड़ देगा। अगर हम उस अन्न का बार बार ग्रहण करते गए, ये तो गुरु से तो हम हट ही गए, विमुख हो गए, कर्मों का पहाड़ और सर पे आ जाएगा। धीरे धीरे जो गति हमारी आध्यात्मिक की तरफ थी, वो गति हमारी अब भौतिक की तरफ है, दुनियादारी की तरफ हो जाएगी। जो वृत्ति हमें आंतरिक करनी थी वो बाहरी हो जाएगी। और जहां हमें मालिक को पाना था, वहां हम 84 की दलदल में फंसकर, जन्म मरण के चक्कर में फंसकर दुनियादारी के ही बन के हम रह जाते हैं। ये हमारे परिणाम हो सकते हैं। इसीलिए ऐसे अन्न से बचो जो तुम्हें गुरु से विमुख करता है, जो तुम्हें गुरु की बातों से विमुख करता है, जो गुरु के प्रेम से तुमको विमुख करता है। ऐसे अन्न से बचो। अभी अन्न दोष पर हमने चर्चा की। अगला जो हमारा वीडियो रहेगा वो स्थान दोष का रहेगा। स्थान दोष पर हम चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए जो भी साधक हैं या फिर प्रेमी हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं, ताकि उनको भजन में या फिर परमार्थ के रास्ते में चलने में उनको मदद मिल सके। अगर आपका कोई सुझाव है या फिर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। जय गुरुदेव।